इस सायकालीन कक्षा में हम नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं सपार्षद बहुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद के जो शरणागत जन हम उनके चरित्रों का इस सायकालीन कक्षा में आस्वादन कर रहे हैं। इसी क्रम में जो चरित्र हम सुन रहे हैं उनका नाम है नित्य लीला श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। जहां तक हमने कल श्रवण किया आज उससे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। श्री चैतन्य मठ के आश्रित श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए श्रीधाम मायापुर की भूमि का संरक्षण किया, जो प्रजा पालन में सब प्रकार से निपुण हैं, जो श्रील प्रभुपाद के अंतरंग सेवक हैं और सब प्रकार के वैष्णवोचित सद्गुणों से विभूषित हैं। उनको श्री धाम प्रचारिणी सभा के सभ्य वृंद द्वारा गंगा के पूर्व तट पर स्थित श्री नवद्वीप श्रीधाम मायापुर के सर्वश्रेष्ठ योग पीठ में गौराविर्भाव तिथि फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन शुभ लग्न में आनंद पूर्वक कृति रत्न उपाधि से विभूषित किया गया। उनको कृति रत्न उपाधि दी। इस प्रकार की उपाधियों से एक तो वैष्णव का क्या होगा, उत्साहवर्धन भी होगा सेवा में कि चलिए, इस प्रकार से फिर उनको विभूषित किया जाता है। एक समय कृष्णनगर में एक धर्म सभा में वकील, मुख्तार, बैरिस्टर और अवसर प्राप्त न्यायाधीश आदि बड़े बड़े शिक्षित एवं संभ्रांत लोग उपस्थित थे। उन लोगों में से बहुतों ने उस सभा में विचारपूर्ण भाषण दिया। उनमें से किसी एक ने अपने भाषण के प्रसंग में बड़ी नम्रता एवं खेद के साथ कहा, मैंने सारा जीवन मामला मुकदमा में व्यर्थ ही गंवा दिया। हरि भजन बिना मेरा जन्म विफल हो गया। जिस हरि भक्ति के द्वारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है उससे मैं बहुत दूर रहा। अब बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, मृत्यु कब आ जाए इसकी भी कोई निश्चयता नहीं है। अब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने भगवत भक्ति के लिए वैष्णव और भगवान के चरणों में प्रार्थना की। अंत में सभापति महोदय ने श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कृति रत्न प्रभु को भी कुछ बोलने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने सरल, सहज, स्वाभाविक रूप से खड़े होकर बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में बोलना प्रारंभ किया। सभी शास्त्रों का गूढ़ तात्पर्य भगवत भक्ति से है। भगवत भक्ति में भी ब्रज के परिकरों द्वारा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति सर्वोत्तम है। इसलिए वैष्णवाचार्य श्रील चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी कल तिथि भी थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं। श्रीधाम वृंदावन इनकी एकमात्र लीला भूमि होने के कारण श्री कृष्ण की ही भांति सर्वश्रेष्ठ आराध्य है। सब प्रकार की आराधनाओं में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण स्वरूप है और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने भी कही है अपने जो सिद्धांत के रूप में, जिसको आप लोग कई बार श्रवण कर भी चुके हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं और महाप्रभु का भी यही सिद्धांत है। और यही जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने इसी बात को उस सभा में कहा
शास्त्रों में भी कोर्ट कचहरी का प्रसंग दृष्टिगोचर होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोर्ट कचहरी करना भी हरि भक्ति का श्रेष्ठ साधन नहीं है। यही नहीं, मामला मुकदमा हरि भक्ति है। जो लोग मामला मुकदमा करना नहीं जानते, उनके लिए भगवत भक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम लोग सर्वाराध्या श्रीमती राधिका के पक्षधर हैं। उनके साथ श्री कृष्ण का मिलन कराना ही हमारी विशेष सेवा है। चलिए, इस प्रसंग को अभी नहीं लेते, थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। ये भगवान और राधा रानी उनके लीला को उन्होंने उस सभा में उच्चारण किया और बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जो जिस सभा में वो बोल रहे हैं उसमें अनेक वकील हैं और कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग जो पोस्ट है उनके व्यक्ति हैं वहां पर, वकील, मुख्तार, बैरिस्टर और न्यायाधीश। तो ऐसी सभा में उनकी ही भाषा को, उनकी बातों को रिलेट करते हुए अगर हरि कथा बोली जाए तो वो लोग जल्दी उससे रिलेट करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति ने उनमें से अपना खेद व्यक्त किया कि मेरा सारा जीवन तो मामला मुकदमा में ही चला गया, हरि भक्ति नहीं सीखी, तो फिर पूज्य महाराज श्री ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि भैया हरि भक्ति में भी तो मामला मुकदमा जरूरी है। तो उन्होंने उसमें राधा रानी और ठाकुर जी सखियों की एक लीला को एग्जाम्पल के तौर पर लिया, और अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा तो उसमें हमारे अपराध होने की संभावना होती है। कृति रत्न प्रभु के शास्त्रीय तत्व सिद्धांत पूर्ण भाषण को सुनकर वहां उपस्थित वकील, न्यायाधीश आदि सभी लोग बड़े विस्मित हुए। उस विचार पूर्ण घोषणा को सुनकर सभी के हृदय में गहरी छाप पड़ी। उन्होंने यह उपलब्धि की कि श्री राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, अन्यत्र नहीं। उन्होंने यह भी समझा श्री कृष्ण भजन के लिए ऊंचे कुल में जन्म, रूप, विद्या, धन की आवश्यकता नहीं। प्राणी मात्र ही श्री कृष्ण भजन का अधिकारी है। अतएव हमें भी हरि भजन करना परम आवश्यक है। और कुछ कुछ इससे मिलता जुलता ही भाव सुबह की भागवतम कक्षा में भी आया कि हरि भजन के लिए ये नहीं कि अधिक पैसे होंगे तो हरि भजन होगा, रूपवान होंगे तो हरि भजन होगा, विद्या होगी, ऐसा नहीं। इसमें प्रत्येक प्राणी का अधिकार है भगवान कृष्ण भजन में। मेन है उसमें रुचि उत्पन्न होना, साधु संग करना, वैष्णव संग करना। श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी श्री चैतन्य मठ की सारी संपत्ति जमींदारी की व्यवस्था संभालते थे। मठ मंदिर की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट कचहरी और उच्च पदस्थ प्रशासन के साथ भी मिलते थे। अभी भी आप लोग जब जाते हैं मायापुर धाम में परिक्रमा में, तो जहां जहां भी जो विशेष महाप्रभु की लीला स्थलियां हैं, चाहे वो गंगा जी पार करके दूसरी साइड वहां भी अलग अलग जगह पर हैं, वो सब भी चैतन्य मठ के अंतर्गत ही थे। उसके बाद जो उसमें अनेक आचार्य हुए, उनको अलग अलग आचार्यों को वो सेवाएं प्राप्त हुई अलग अलग मंदिरों की। लेकिन प्रभुपाद के रहते रहे तो सारी संपत्तियां चैतन्य मठ की थी। तो बहुत सारी उसमें संपत्तियां थी, जमीन बहुत सारी। तो उन सब की व्यवस्था कौन संभालते थे? श्री विनोद बिहारी जी, क्योंकि घर से भी तो उनको वो वाली उनका एक्सपीरियंस है वो। और यही हमको भी समझाया जाता है हमारे सीनियर्स के द्वारा, गुरुवर, कि जो भी योग्यता आपके पास है आप उसको यूज करो भगवान की सेवा में। तो इस चक्कर में उनको कोर्ट कचहरी और सब कुछ भी देखना पड़ता था क्योंकि अलग अलग केस होता रहता है। और जो बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन जो बोल सकते हैं अधिकारी हैं, उनसे भी बार बार मिलना होता था उनका। जमींदारी का सारा कार्य देखभाल करने और विभिन्न स्थानों पर आने जाने के लिए इनके पास एक सफेद घोड़ा और एक काला घोड़ा था। कब कौन सा घोड़ा व्यवहार करेंगे या किसी को पता नहीं चलता था। कभी कभी जो विधर्मी होते, जो हरिभजन करने वालों को परेशान करते, उनकी
घर में ही जाकर थोड़ा मरम्मत भी करते। फिर दुख आपद विपद में ये, और लेकिन कहीं पर देखते किसी को नीड है, कहीं पे सहायता की जरूरत है तो उसकी हेल्प भी करते। इस प्रकार जमींदारी शासन नियम के अनुसार श्रील प्रभुपाद और चैतन्य मठ की सेवा करते थे। उनका इस प्रकार का बाह्य जीवन देखकर कुछ अनभिज्ञ मठवासियों की यह धारणा हुई थी कि वे केवल सांसारिक विषयों में निपुण हैं, भक्ति से उनका कोई विशेष संबंध नहीं है। ये सदा सर्वदा प्रजा के शासन, कोर्ट कचहरी आदि विषय कार्यों में लिप्त रहकर लोक समाज में भी सुपरिचित हैं। भक्ति अंग का पालन करने की इन्हें फुर्सत नहीं है। तो जैसे होता है ना, कल की तिथि में एक तिथि थी पुंडरीक विद्यानिधि जी की, तो उनका तो थोड़ा डिफरेंट मैटर, यहाँ से मिलता जुलता नहीं, पर वो भी इस प्रकार से रहते थे, ठाट बाट से सब बहुत बढ़िया। उन्हें देख के किसी को फील नहीं होता था कि ये हरि भजन कर सकते हैं या ये हरि भक्त है। गदाधर पंडित जैसे व्यक्ति को संशय हो गया उनपे कि कैसे ये तो नहीं हो सकते भक्त। ऐसे ही जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वो यहाँ पर ये सारी सेवाएं संभालते हैं जिनको टफ वर्किंग बोला जाता है। कोर्ट कचहरी ऐसा लड़ना झगड़ना, वो सारे काम जो टफ होते हैं वो सारे वो देखते थे। तो कुछ कुछ जो मठवासी, जो कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, उनको संदेह होता कि इस जो ये है विनोद बिहारी जी, इनको केवल जमींदारी आती है और ये ऐसे ही आता, बस चलना फिरना, शासन करना, ऐसे रौब जमाना, जो भी, इनका कोई हरि भक्ति से लेना देना नहीं है, ऐसी उनको शंका होती थी। एक लाइन आप बार बार सुनते होंगे, वैष्णव दास प्रभु जी की शायद फेवरेट लाइन होगी, वैष्णव चिन्हिते नारे देवेर शक्ति, कि वैष्णव को पहचान पाना देवताओं के भी बस की बात नहीं है। वो लाइन कहाँ पढ़ी मैंने, कल ही किसी चरित्र के अंतर्गत देखी थी वो। तो वैष्णव चिन्हित नारे देवेर शक्ति, ऐसे इन पे भी, इनके जो मठ में जो और ब्रह्मचारी कोई रह रहे, उनको भी संदेह होता, कैसा है ये, कैसे है ये विनोद बिहारी जी, इनका हिसाब कुछ गड़बड़ है। ये बाकी सब कुछ आता है पर भक्ति का कुछ नहीं दिखता इनमें, ऐसे वैष्णव जैसा आचरण नहीं दिखता, उनपे शंका करते हैं ऐसे। तो क्या हो गया, और ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जो दिल्ली में गौड़ीय मठ था प्रभुपाद का ही स्थापित, उसके कुछ ब्रह्मचारियों ने एक शिकायत पत्र लिखा लंबा चौड़ा और प्रभुपाद के पास भेज दिया। उस सारे लेटर में विनोद बिहारी जी की शिकायत थी कि ऐसा करते, इन्होंने उस दिन वहां ऐसे किया, ऐसे करे, ये रौब जमाते हैं, ऐसे जमींदारों जैसे घूमते रहते हैं घोड़ों में इधर उधर, ये वो, भक्तों जैसा कुछ लक्षण नहीं है इनके। श्रील प्रभुपाद उस पत्र को पढ़कर बड़े ही दुखी और असंतुष्ट हुए। उन्होंने साथ ही साथ बड़ी कठोर भाषा में उस पत्र का जवाब दिया, और प्रभुपाद जी ने जैसे वो लेटर पढ़ा कि अच्छा, तुम अब सिखाओगे इन्हें, जो इतने सीनियर है तुमसे, तुम सिखाओगे कि कैसा होना चाहिए भक्तों का आचरण। अच्छा, तो फिर प्रभुपाद जी ने साथ साथ उनके लिए लेटर लिख के दिया जवाब। श्री विनोद बिहारी एक असाधारण गुरु निष्ठा संपन्न आदर्श व्यक्ति हैं, और यही शायद हम लोग सुबह या आज सुबह की या कल शाम में भी डिस्कस कर रहे थे कि हरि भक्ति की रीढ़ जो है वह गुरु निष्ठा। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जिनकी भगवान में अपूर्व अविचल श्रद्धा है, और वैसी ही एज इट इज, जैसी भगवान में वैसी गुरुदेव में है, तो उसके हृदय में सारे ग्रंथ अपना महिमा स्वयं प्रकाश करते हैं। यही यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज प्रभुपाद के भी वचन हैं। विनोद बिहारी एक असाधारण गुरु निष्ठा संपन्न आदर्श वैष्णव हैं। वह भक्ति के गूढ़ और उच्च कोटि के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत हैं। वो कैसे हैं, भक्ति के गूढ़ और उच्च कोटि के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत है। वो केवल बाहर से दिखावा दिखावा नहीं करते कि बस जैसे हम सब कर लेते हैं कि भाई सुंदर सा तिलक बनाया, सुंदर सी मोटी वाली अच्छी सी कंठी, अच्छी सी ड्रेसिंग ऐसी की, भक्तों वाली हो गई। हाँ, और कभी कहीं पे जाना पड़े, गुरुदेव कोई सेवा दे दे तो फिर 10 मजबूरी आ जाए। तो उन्होंने बोला कि वो सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत है।
जरूरी नहीं कि हमारे जैसे उनके सारे आचरण दिख रहे हो, टाइम पे खा रहे, टाइम पे सो रहे, ऐसे कर रहे, हरिभजन सुबह सुबह हमारे साथ किया। उनके जो सेवाएं हैं वो प्रैक्टिकल सेवाएं अलग हैं, जो फील्ड वर्क है। विशेषता वेदांत के गंभीर विचारों में उनका प्रवेश है, और साथ साथ उनकी क्वालिटी बताई कि जो वेदांतों का जो गंभीर विषय है, जो विचार है, उनमें उनका प्रवेश है। वो ऐसे बाहर बाहर के भक्त नहीं है दिखावे के। उनमें भजन के प्रति अत्यधिक उत्साह है। हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए अखिल चेष्टा परायणता और सर्वस्व त्याग की भावना है। जो लाइन है ये प्रभुपाद ने उस लेटर के जवाब में लिखी, जिसमें उनकी शिकायत की जा रही है, ऐसे हैं ये विनोद बिहारी जी, ऐसे हैं ये, तो लगते ही नहीं ब्रह्मचारी, ऐसे काम करते हैं, ऐसे करते हैं। साथ ही स्नेह, दया, शासन क्षमता, संगठन शक्ति और दायित्वपूर्ण कार्य में संचालन की शक्ति आदि असाधारण गुणों का समावेश है। जो लोग यह समझते हैं कि विनोद में वैष्णवता नहीं है, और साथ साथ ये भी बोल दिया कि जो लोगों को ऐसा लगता है, जिन लोगों को कि विनोद बिहारी में वैष्णवता नहीं है, मैं समझता हूं कि ऐसे समझने वालों में ही वैष्णवता का अभाव है। जो लोग वैष्णव का आंतरिक मर्म नहीं जानकर उनकी निंदा करते हैं, उनका ध्वंस अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मचारी जी श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के इतने प्रिय सेवक थे। प्रभुपाद जी ने भी, वो भी कब तक रहे चुप, ठीक है तुम इतनी निंदा करोगे किसी श्रेष्ठ वैष्णव की, तो लो जवाब भी। उनको साथ साथ जवाब दे दिया कि किस प्रकार के सेवक हैं। 1934 में गौराविर्भाव उत्सव के पश्चात, गौर पूर्णिमा पे जो उत्सव होता है, श्री चैतन्य मठ में अविद्या हरण नाट्य मंदिर में श्रीधाम प्रचारिणी सभा का 40वां वार्षिक अधिवेशन में श्रील प्रभुपाद ने सभापति के रूप से श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को उपदेशक उपाधि से विभूषित किया। संपूर्ण रूप में श्री गुरु सेवा संपादनकारी, शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट, सुनीति परायण, सत पथानुरागी, श्री गुरुदेव के अतिशय प्रिय कृति रत्न श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी को श्री नवद्वीप धाम प्रचारिणी सभा के सदस्यों की ओर से भगवती भागीरथी के पूर्व तट पर अवस्थित श्री नवद्वीप के सर्वोत्तम स्थान श्री मायापुर के श्रेष्ठ कल्याणप्रद श्री योग पीठ में गौराविर्भाव फाल्गुनी पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जो ये उपदेशक की उपाधि है उससे अलंकृत किया गया। चलिए अब हम एक और डिफरेंट सी घटना को श्रवण करते हैं, क्योंकि जो एक तो भक्त वो होते हैं कि जिनके लिए सब सेट है और उनको बस आराम से हरि भजन करना है, और कुछ भक्त वो भी होते हैं जो उनके लिए सब सेट करते हैं, तो उनका सब सेट नहीं हो सकता। फिर जिनको अन्य भक्तों के लिए सहजता लानी है, जिसको कुछ भक्त होंगे जो प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, कोई सा भी कीर्तन प्रोग्राम, कथा प्रोग्राम, कुछ होंगे जो उसको उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो फिर दोनों की कार्यशैली या क्रियाकलाप एक जैसे नहीं हो सकते। सन 1932 में गंगा के पश्चिमी तट पर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी का महाराज का समाधि मंदिर भागीरथी गंगा के उफनते पानी में गर्भांतरगत होने का संवाद पाकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत विचलित एवं दुखी होकर उस समाधि का उद्धार करके मायापुर लाने के लिए श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को संपूर्ण दायित्व दिया। और जो भी ऐसे टफ वर्किंग होती थी, जो कि बाकियों के लिए तो फिर बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाएगी कि भाई सोच से भी परे कैसे करेंगे, सारे कार्य विनोद बिहारी जी को दिए जाते हैं, ऐसे टफ अजीब व गरीब वर्किंग। तो उनके अंतर्गत ही 1932 में जब गंगा जी का जलस्तर बहुत बढ़ गया, फिर जो गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि थी वो भी गंगा जी के पानी में लीन होने लग गई। तो प्रभुपाद जी ने सुना, देखा कि मेरे गुरुदेव का जो समाधि स्थल वो डूब रहा है गंगा जी में, तो विनोद बिहारी जी को ही ये
आदेश किया कि आप वहां से उसको उद्धार करो, मीन्स पूरी समाधि को ही वहां से लेके यहाँ शिफ्ट करना है मायापुर में, गंगा जी के उस पहाड़ से। श्रील गुरुदेव प्रभुपाद की इच्छा अनुसार श्री ब्रह्मचारी जी द्वारा सभी गुरु भ्राताओं को लेकर संपूर्ण अक्षत रूप से श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि को वहां से उठाकर श्रीधाम मायापुर में श्री राधा कुंड के तट पर पुनः प्रतिष्ठित की गई। और आप लोग जब जाते हो मायापुर में भी श्याम कुंड, राधा कुंड आप दर्शन करते हो, तो वहां पर ही राधा कुंड के तट पर वो जो समाधि है, जो वहां से उठा के लाए उस पूरे को इस प्रकार से, वो यहाँ पर फिर से प्रतिष्ठित की गई। और फिर उससे एक और समस्या उत्पन्न हुई जब वो समाधि उठाई गई वहां से। इसके कारण कुलिया जी के बाबा जी दल ने समाधि स्थानांतरित करने के विरोध में कोर्ट में श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के नाम से समाधि को हटाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। और सोचिए, वो तो केवल गुरु आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में कितने कोर्ट केस और ये सब उन्हें देखने होते थे। तो जब वो उन्होंने समाधि वहां से स्थानांतरित कर दी, तो जो वहां के सो कॉल्ड एक दल था, एक अलग संप्रदाय कुछ थे लोग, उनको बाबा जी संप्रदाय या इस प्रकार बोल सकते हैं, उन लोगों ने विनोद बिहारी जी पे केस कर दिया कि भैया ये यहाँ से समाधि उठा के कैसे ले गए। यह मुकदमा एक अंग्रेज धर्मावलंबी न्यायाधीश की अदालत में पेश हुआ। न्यायाधीश ने इस केस को बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि जो न्यायाधीश है वो क्रिश्चियन है, तो उनके मत में तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कि किसी के जो वो बोल सकते हैं समाधि, उसको इधर से उधर स्थानांतरित कर लो। तो फिर विनोद बिहारी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए विचार चलने लग गया। कोर्ट में इस केस की ओर से प्रमुख अपराधी को सफाई देने के लिए उपस्थित किया गया। और फिर इसको उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया, क्योंकि वो जिस पंथ से बिलोंग करते हैं वहां पर ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और फिर जब सफाई देने को कहा गया, तो उन्होंने कहा, महाशय जी आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग ईसाई धर्म फॉलो करने वाले नहीं है उस मत को, हम तो भारतीय वैदिक रीति नीति अपनाने वाले शुद्ध वैष्णव हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारणों में समाधि को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके हजारों प्रमाण हैं। यह सुनते ही न्यायाधीश महोदय का विचार बदल गया। उन्होंने विनोद बिहारी जी के पक्ष में निर्णय दे दिया कि ब्रह्मचारी जी को बिना किसी आरोप के मुक्त किया जाता है। उपस्थित जो भी वकील वगैरह थे, श्री ब्रह्मचारी जी के तर्कों को सुनकर विस्मित हो गए और उनकी चौमुखी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्रील प्रभुपाद सारी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और यही किसी भी सद शिष्य के जीवन का लक्ष्य है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतो अपि। भले ही बाहर से देखने वालों को कैसा भी लगे वो सीन या व्यवहार कैसा भी लगे कि ये तो ऐसे व्यवहार वाले, ये वैसे, मेन जो गोल है वो है गुरुदेव की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। और कभी कभी होता है कि किसी भी कार्य को करते समय वो अलग से दिखती है प्रोसेस, पर जब रिजल्ट आता है तो पता चल जाता है कि भैया ये सही कार्य था। तो जो विनोद बिहारी जी का चरित्र वो बिल्कुल डिफरेंट से, सारी उनकी कार्यशैली, जो वो करते व्यवहार करते, वो सब कुछ अलग सा था। सबको पसंद नहीं आ पाता था वो, सबको वो सब उसके साथ सेट नहीं हो पाते उस बिहेवियर के साथ, लेकिन प्रभुपाद जी उनसे परम प्रसन्न रहते। उन्होंने श्री गौड़ीय मठ मिशन के सभी कोर्ट कचहरी का भार कीर्तिरत्न प्रभु के ऊपर डाल दिया। और फिर जो भी सारी जिम्मेदारियां होंगी, जहां भी कुछ झगड़ाबाजी कुछ भी होगा कोर्ट कचहरी जैसा, तो विनोद बिहारी जी संभालेंगे, उनको दे दी वो सारी जिम्मेदारी।
यह कार्य साधारण लोगों के लिए दुस्साध्य और असंभव था, क्योंकि जो साधारण लोग हैं उनके बस की बात नहीं थी वो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने उनके अनुगत योग्य प्रचारक शिष्यों के कारण भारत के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु लोग श्रीधाम मायापुर में दर्शन के लिए आने लगे। और जब प्रभुपाद जी के जो शिष्य वर्ग हैं वो अनेक अनेक स्थानों पर प्रचार करने गए, तो फिर बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी के पास आने लगे मायापुर धाम दर्शन करने। यहाँ तक कि भारत सरकार के बड़े बड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी भी बड़ी उत्कंठा और श्रद्धा पूर्वक आने लगे। उस समय बंगाल प्रदेश के गवर्नर महामान्य सन जॉन एंडरसन महोदय थे, क्योंकि उस समय यहाँ अंग्रेजी शासन चल रहा था जिस समय की हम बातें सुन रहे हैं। श्री गौर जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर की चर्चा इनके कानों में भी पड़ी। इनके हृदय में भी पवित्र स्थान के दर्शन की अभिलाषा हुई। 13 जनवरी 1934, 13 जनवरी 1934 सन को वे किसी विशेष कार्यवश जिला मुख्यालय कृष्णनगर आए। श्रील प्रभुपाद की इच्छा से श्री चैतन्य मठ और विश्व वैष्णव राजसभा की ओर से उपदेशक श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और पंडित अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु, इन दोनों ने कृष्णनगर में गवर्नर महोदय के साथ भेंट की और उनको श्रीधाम मायापुर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उसे सादर स्वीकार किया। प्रभुपाद एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने ये जगत में प्रैक्टिकली करके दिखाया, क्योंकि इससे पहले जो भी भक्त आए या आचार्य आए उन सब ने प्रयास किया कि जिनको भक्ति और युगों में सुलभ नहीं थी, चाहे उसमें निम्न जाति बोले चाहे महिलाएं बोले या जो भी इस प्रकार से जो नीचे है, जो बोल सकते हैं उपेक्षित वर्ग है, उसको हरि भक्ति मिले। सारे आचार्यों ने इसके लिए जोर लगाया। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, अब निचले तबके को भी हरि भक्ति सिखाओ जिनको नहीं मिली आज तक, लेकिन जो उच्च वर्ग है उसको भी हरि भक्ति सिखाना बहुत अनिवार्य है। जो ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा धन वाले, ज्यादा बल वाले, अच्छे पदों वाले या शासक वर्ग है, या बोल सकते हैं कोई भी उच्च पदों पर किसी भी विभाग में, चाहे वैज्ञानिक है या जिस प्रकार आप सुन ही रहे वकील हैं, न्यायाधीश, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो काम करने वाले हैं, प्रभुपाद जी ने ये सब शुरू किया कि उनको भी हरि भक्ति देनी अनिवार्य है। क्यों? अगर उन तक हरि भक्ति नहीं पहुंचेगी तो समाज की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। फिर बिना हरि भक्ति के वो किस प्रकार से करेंगे सारा संचालन। तो प्रभुपाद जी ऐसे गुरु है जिन्होंने अप्रोच किया बड़े बड़े, जिनको हम बोलते हैं पर्सनैलिटीज, उन तक भी हरि भजन पहुंचे। दूसरे दिन सर जॉन एंडरसन महोदय दल बल के साथ श्रीधाम मायापुर पधारे। श्रीधाम मायापुर योगपीठ के प्रवेश द्वार पर श्रीधाम प्रचारिणी सभा की ओर से श्रीयुत राम गोपाल विद्याभूषण और ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी महोदय ने उनका स्वागत किया। तदनंतर विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभु एवं श्रीपाद भक्ति सारंग गोस्वामी प्रभु इन्हें साथ लेकर सभा मंडप में आए और श्रील प्रभुपाद के साथ इनकी भेंट कराई। वहां स्वागत समारोह में गवर्नर महोदय ने प्रभुपाद से मिलकर तथा श्रीधाम मायापुर का दर्शन कर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, आज मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण हुई है। मुझे इन पवित्र स्थानों की उन्नति के लिए राजकीय सेवा की व्यवस्था करने में प्रसन्नता होगी। श्रील प्रभुपाद ने भी गवर्नर महोदय को राजोचित सम्मान के साथ विदा किया। उनको अच्छे से पता था किससे कैसा बिहेव करना है। गवर्नर महोदय के मायापुर परिदर्शन की व्यवस्था और अतिथियों के लिए महाप्रसाद आदि की सारी व्यवस्था श्रील प्रभुपाद के आदेश से श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने ही। हरि बोल।
1934 में श्रील प्रभुपाद ने श्री योगपीठ मायापुर में मंदिर निर्माण के लिए भित्ति की स्थापना की। निर्माण कार्य का भार विशेष रूप से श्रीपाद जो विनोद बिहारी प्रभु हैं उनको सौंपा गया। मंदिर की भित्ति खोदते समय मजदूर को एक बड़ी ही सुंदर अद्भुत चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त हुई। यह समाचार मिलते ही श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, श्रीपाद नरहरि प्रभु आदि प्रधान मठवासियों को साथ लेकर श्रील प्रभुपाद वहां उपस्थित हुए एवं अपूर्व श्री मूर्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि यह विग्रह श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी द्वारा सेवित अधोक्षज मूर्ति है। आज भी यह श्री मूर्ति योगपीठ के इस गगनचुंबी मंदिर में पूजित हो रही है। योगपीठ में भी उनकी सेवा चल रही जो चतुर्भुज नारायण है। श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के आदेश से अन्यान्य प्रचारकों के साथ कभी एकल रूप से ऐसे विभिन्न स्थानों पर साध्य साधन शुद्ध भक्ति सिद्धांत के विषय में बहुत तर्क वितर्क वाद विवाद बड़े बड़े सभा में खड़े होकर निर्भीक होकर प्रचंड प्रताप से एवं असंभव तेजस्विता के साथ यथार्थ शास्त्र प्रमाण एवं युक्ति के द्वारा समस्त प्रकार के मायावाद की भक्ति विरोधी असत संप्रदाय के समस्त अपसिद्धांत मतवाद को खंडित कर शुद्ध भक्ति सिद्धांत की स्थापना की और श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम भक्ति धारा के साथ श्री नाम संकीर्तन धर्म का प्रचार किया। एक बार मायापुर में साप्ताहिक गौड़ीय पत्र के संपादक श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण एवं सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभुद्वय ने मायावाद के संबंध में एक प्रबंध लिखने के अनुरोध से उनको एक मायावाद की जीवनी नामक एक प्रबंध लिखा। श्री प्रभुपाद ने यह प्रबंध पढ़कर हर्षित होकर इस प्रबंध का गौड़ीय पत्रिका में छपकर सर्वत्र प्रचार होना विशेष जरूरी है यह कहा। और जिस प्रबंध की ये बात हो रही है जो निबंध वो आज की डेट में एक बुक के रूप में और गुरुदेव की कृपा से हमको भी उपलब्ध है। तो लेकिन वो ऐसे सुनाने लायक नहीं है रिकॉर्डिंग में वो बहुत ही हाई लेवल का वैसा ग्रंथ है। उसका नाम पहले था वैष्णव विजय, फिर उसको नाम दिया गया मायावाद की जीवनी। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, कभी बिना रिकॉर्डिंग के आप लोगों को सुनाया जाएगा। 1 जनवरी सन 1937 प्रातः विश्वव्यापी श्री गौड़ीय मठ के एकमात्र प्रतिष्ठाता एवं प्राण पुरुष ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी अनंत श्री विभूषित शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अपने लीला धाम पर शुभ यात्रा के साथ अंतर ध्यान लीला में प्रवेश किया। उस समय काल के प्रभाव से प्रतिकूलता के कारण श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी एकांत भजन करने चले गए। ये हमेशा से संपूर्ण रूप से अकिंचन और निष्किंचन वैष्णव थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने सुख स्वार्थ के लिए धन संग्रह नहीं किया। कृष्ण प्रीति के लिए उन्होंने समस्त चेष्टाएं की। उनका गुरुदेव एवं आराध्य भगवान में पूर्ण भरोसा था। इसलिए सीधा मायापुर से निकलकर बोसपाड़ा लेन पर श्री गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की। इस नए मठ में उनके साथ बहुत से मठवासी गुरु भ्राता साथ में रहे। भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार से सबने जीवन को निर्वाह करते हुए साधन भजन को सुचारू किया। एक समय एकादशी का दिन था।
श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी पूर्वाह्न के समय श्री हरिनाम कर रहे थे। उस समय उनके गंभीर मुखमंडल में से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी गंभीर भाव में निमग्न है। इतने में किसी ब्रह्मचारी ने संवाद दिया, श्रीपाद नारायण मुखर्जी आपसे मिलना चाहते हैं। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने उन्हें बड़े आदर पूर्वक बिठाने का आदेश दिया। श्रीपाद नारायण मुखर्जी उनके सतीर्थ गुरु भ्राता थे। विनोद बिहारी जी जीवन भर अतिथियों का स्वागत बड़े आदर सत्कार से करते, परंतु आज अपने गुरु भ्राता की सेवा शुश्रूषा के लिए धन का अभाव है, ऐसा सोचकर कुछ चिंतित थे। उस समय इसी समय देव इच्छा से इन्होंने देखा एक चिड़िया, छोटी सी गौरैया चींची करती हुई उसी घर में, वो जो मठ है वहां पर उड़ती हुई इधर से उधर उड़ रही है और फिर अपने घोंसले में आ रही जा रही है, ऐसा कुछ कर रही है। और यहाँ पर सीन है कि उनके सामने एक जो बोल सकते हैं एक अतिथि आ गए हैं और उनका स्वागत करने को जो उनको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसी व्यवस्थाओं के लिए धन की कमी है। इस प्रकार से हम लोग अब आज की डेट में तो कितने इजीली बोल ही देते हैं कि सेवा सेवा धन की, लेकिन धन भी एक इम्पोर्टेंट है ही। फिर इनको मन में हो रहा है, दुख लग रहा है कि अभी मेरे पास धन है नहीं, जैसे मैं सेवा चाह रहा था ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा। जब वो ऐसा फील कर ही रहे थे तभी देखा एक छोटी सी चिड़िया इधर उधर मंडरा रही है, इधर उधर कभी उड़ के जा रही फिर इधर जा रही, और अचानक से चिड़िया ने अपनी चोंच से एक छोटी सी पोटली उनके पास गिरा दी, विनोद बिहारी जी के पास। पोटली के गिरते ही छन्न की आवाज हुई। उन्होंने कौतूहलवश पोटली को उठाकर देखा, उसमें 6.5 आना पैसे थे। उस समय के हिसाब से उसमें थोड़े से पैसे मिले और फिर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हीं पैसों से कुछ फल और मिठाई मंगवाकर भगवान को निवेदन करके अपने गुरु भ्राता का सम्मान किया। गुरु भ्राता के स्नेहपूर्ण व्यवहार से श्रीपाद नारायण मुखर्जी बड़े संतुष्ट हुए। अब परस्पर दोनों में प्रेममयी हरि कथा की चर्चा होने लगी। इसी समय एक डाकिया ने भी श्री विनोद बिहारी प्रभु को 100 रुपयों का, 100 रुपए मीन्स आज की डेट में तो क्या है मान ली 100 रुपए, 100 रुपए का नोट तो ऐसे ही घर से बाहर निकले शॉप पे जाओ और 100 रुपया गया, 100 रुपयों का मनी ऑर्डर लाकर दिया। यह मनी ऑर्डर श्री विनोद बिहारी जी के परम बंधु गुरु भ्राता त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज के द्वारा भेजा गया था। मनी ऑर्डर पाते ही विनोद बिहारी प्रभु की आंखों में आंसू छलछला आए। उन्होंने इन दोनों घटनाओं को श्री गुरुदेव और भगवान की अहेतुकी कृपा माना। और क्या स्मरण आया उनको, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ऐसा ही कहा है, जो अनन्य मन से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए हरि भक्ति भाव के साथ मेरा भजन करते हैं, उन एक निष्ठ भक्तों के भरण पोषण और संरक्षण का भार मैं वहन करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जो अप्रत्याशित है तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है, और जो ये भाव है उस कृपा को अनुभव कर पाना वही हमारा एकमात्र लाइफ इंश्योरेंस है कि हम कितना भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हैं भगवान हमारे सहारे, भगवान हमारा सहारा है, हमें सहारा देंगे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये स्मरण किया तो फिर वो सोच रहे कि इसलिए परम करुणा में भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी चिड़िया के द्वारा अर्थ प्रेषित कर अपना भक्तवत्सल नाम क्यों नहीं सार्थक करते। मीन्स भगवान के लिए तो कुछ ऐसा नहीं कि असंभव। जिस प्रकार से हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं, रूप गोस्वामी जी ने भगवान के लिए प्रार्थना लिखी, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, उसमें हम सुनते हैं भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि ममतिलमात्रे परमेश्वरता तदपि तवाधिक
दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। भगवान की परमेश्वरता, जो भगवान की भगवत्ता है उतनी विशाल है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब वो चिंतन कर रहे कि ठाकुर जी के लिए क्या इम्पॉसिबल है। जब उन्होंने मेरी नीड देखी तो चिड़िया से ही पैसे भिजवा दिए, कैसे भी। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए भक्तों को। जो भगवान के ही सहारे रहते हैं, भगवान उनको कभी निराश नहीं करते। चलिए आज इस क्रम को यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।